चोटी हमारा टारगेट है। नहीं, हिम्मत करो, हिम्मत। तूफानी बारिश और कोई एहतियाती या हिफाजती सामान हमारे पास नहीं। कहा जाता है कि पहाड़ों की खूबसूरती सिर्फ उन्हें देखने वालों की आंखों में नहीं बल्कि उन लम्हों में छुपी होती है कि जब आप उनके अंदर गुम हो जाते हैं। हम एक ऐसे ही लम्हे की तलाश में थे और हमारी मंजिल थी मोज़ो इन पसेरिया, इटालियन एल्प्स का एक छोटा सा कस्बा जहां हर तरफ कुदरत की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी कभी फितरत आपको अपनी गोद में बुलाती है, नरमी से, प्यार से। फिर अचानक आपको झंझोड़ कर ये याद दिलाती है कि मैं सिर्फ हसीन नहीं, ताकतवर भी हूँ। हम एक खूबसूरत सुबह पहाड़ों के दरमियान निकले थे, ख्वाब था एक पुरसुकून दिन गुजारने का, लेकिन हमें क्या मालूम था कि आज फितरत हमें सबक सिखाने वाली है। ये वो जगह है जो तस्वीरों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, जहाँ पहाड़ों पर सूरज की पहली किरण पड़ती है तो सब्ज़ा मज़ीद निखर जाता है। नदियों का पानी इतना शफाफ कि आप अपनी रूह तक देख सके। दरख्तों पर हल्की हवा ऐसे झूलती है जैसे कुदरत खुद नरमी से गाना गा रही है। वो सुबह सर्द ज़रूर थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी गर्मी थी, ऐसी जो सिर्फ सुकून दे। हम चलते रहे सब्ज वादियों के बीच, धूप और साए की आंख मचोली के साथ, कभी नदी के किनारे रुकते, कभी दरख्तों के बीच छुपकर कुदरत की सांसों को सुनते। हर पत्ता, हर चिड़िया, हर आवाज़ जैसे अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। ट्रैक लंबा था मगर थका देने वाला नहीं, बल्कि ऐसे लगता था कि हम ज़मीन से नहीं किसी ख्वाब में चल रहे हैं। जी, हमारा टारगेट है वो चोटी। कौन सी चोटी? ये सब मैंने तुझे सोया बस पैर आप या। रास्ते में एक जगह आई जहाँ पहाड़ का सीना चाक करके एक छोटी सी नदी बहती थी। हमने वहाँ बैठकर पानी के छींटों से हाथ धोए और वो लम्हा जैसे जिंदगी का सबसे पाक लम्हा। लेकिन फिर फिजा में कुछ बदलने लगा। हवा पहले जैसी नरम नहीं रही, वो तेज हो चुकी थी, जैसे कोई खबरदार कर रहा हो। परिंदे खामोश हो गए और आसमान पर बादल ऐसे उभरे जैसे किसी ने स्याही बिखेर दी हो। हमने एक दूसरे को देखा, एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर हमने यही सोचा, बस थोड़ा सा और फिर वापस चलेंगे। लेकिन थोड़ा सा और, वो तीन लफ्ज आज भी हमारे दिल को दहला देते हैं। पहला कड़का हुआ, आसमान फटा और बिजली ऐसे चमकी जैसे ज़मीन पर हमला कर रही हो। हमें एक सेकंड में समझ आ गया कि हम बुरी तरह फंस चुके हैं। भाईजान, अगर आप ट्रैकिंग पे निकलें तो उसका सारा ज़रूरी साजो सामान अपने साथ ज़रूर जो है वो रख के निकलें, वरना अंजाम ऐसे ही होगा कि जैसा आज हमारे साथ हुआ। बहुत तेज़ बारिश, तूफानी बारिश, और करीबन पहाड़ की चोटी के करीब, और कोई एहतियाती या हिफाजती सामान हमारे पास नहीं। तो इसलिए हम बस अभी जाए पनाह की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, या हो सकता है वापस उतराई की तरफ सफ़र शुरू कर दें। बारिश तेज़ हो गई, इतनी तेज़ कि कैमरा बंद करना मुश्किल हो गया। लेकिन उस वक्त कुछ भी अहम नहीं लग रहा था, बस जान बचाना थी। रास्ता कीचड़ बन चुका था, हम फिसल रहे थे, हाथ कांप रहे थे, और सबसे खौफनाक बात, हमें समझ नहीं आ रही थी कि वापसी का रास्ता किधर। अभी हमने वो उस जगह पर पहुँचा है, वहाँ तक पहुँच गई तो फिर हम एक दफ़ा दोबारा अपना सबक दोहराएंगे। कहना के बाद जब ट्रैकिंग पे निकलना है, बारिश से बचाव का सारा सामान हमने साथ लेके जाना है। हालांकि जब हमने की इस ट्रैकिंग का इरादा किया था तो ऐसा कोई भी तो नज़र आ रहा था, कोई आसार नहीं थे। कहीं पे बारिश के और कांस भी तक किया था, तो वो अच्छा बना 34-35 टेम्परेचर बता रखा हूँ। हम जब यहाँ से निकले थे तो हम यही बात कर रहे थे, थोड़ी सी ठंड खा के हैं। तो मेरे ख्याल में अल्लाह पाक ने वो हमारी दुआ ज़्यादा तरीके से सुन ली है। अब इतनी ठंड हो गई है कि हमें इस सब जैकेट की और जर्ती की शदीद तलब हो रही है, लेकिन अल्लाह खैर करे, बस फ्री में बारिश पूरी जोरों पे और चलतर। और एक घंटा नहीं बातें की, ये रोटियों के पार जो है ना, वो हमारी गोशरी मौजूद है। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ,
मेरे घर के रास्ते में कोई कहकटा नहीं। फिर धुंध में एक शय दिखाई दी, पहले धुंधला फिर साफ, एक पुराना लकड़ी का छप्पर, शायद चरवाहों का स्टोर या कोई माजी का ठिकाना। हम दौड़ते लड़खड़ाते इसके अंदर घुस गए। अंदर ठंड थी, अंधेरा था, लेकिन वो चढ़ रहे जैसे किसी ने जिंदगी वापस दे दी। जब बारिश रुकी, बादल छटे तो सूरज ने दोबारा झांका। वही पहाड़ जो अभी थोड़ी देर पहले हमें कैद करने वाले लग रहे थे, अब दोबारा मुस्कुरा रहे थे। हाँ जी धन्ना जी, क्यों मेरे दुआले होए? ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। केड़ा धोखा कीता है? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो मैंने आपको बताया था ना, मैंने बोला था शूज पहन के घर से निकलना, चप्पलों में ना आ जाना। ਸਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ना कि टाइम से शादी करवा लो। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡੀਮੋटिवेट हो गया। अच्छा ट्रैक तो दस यार, ट्रैक कैसा है? बहुत अच्छा है मजा आया? फिर कदा लंबा है? जी। फिर लंबा कदा है? जब मजा आया, अच्छा लगा ट्रैक। ये लंबा है ही है, बस बारिश हो गया जी। बारिश ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे करो। हमने नीचे वापसी की और हर कदम पर एक नया एहसास था। पानी में चमकता सूरज, दरख्तों से टपकते कतरे और वो खामोशी जो दिल को झंझोड़ देती है। ये पहाड़, ये वादियाँ, ये हवा, ये सिर्फ खूबसूरती नहीं, ये तरबियत भी है जो तुम्हें तोड़ती हैं ताकि तुम खुद को दोबारा जोड़ सको। आज की इस खूबसूरत ट्रैकिंग के अख्ताम पर आप सब के लिए यही पैगाम है कि अपनी ज़िंदगी की उलझनों को पसे पुश्त डालो और सफ़र पे निकलो। अगर कभी मोज़ोइन पसीरिया जाओ तो सिर्फ कैमरा ना लेके जाना, बल्कि हौसला भी साथ लेके जाना, क्योंकि यहाँ कुदरत तुम्हें हर कदम पर आजमाती है। सफ़र पे निकलते हुए और ऐसी जगहों पे आते हुए ये एहसास हमेशा होता है कि अल्लाह पाक की ज़ात कितनी करीम है, कैसे कैसे रंग उसने दुनिया के हर हिस्से पे जो है वो बिखेर भी हैं, जिनको देख देख के जो है वो आंखें तक हीरा हो जाती हैं और दिल नहीं भरता इन रंगों को देख देख के। और ऐसे सीनिक व्यूज़ कि बंदा लामाला ही सोचता है कि अगर अल्लाह पाक ने दुनिया ऐसी बना दी तो जन्नत कैसी बनाई होगी। और आप सब के लिए भी दावत आम है, ख़ास तौर पे हमारे जो इटली में भाई रहते हैं, वो अगर फर्नीचा फुजान और परवीज़ की तरफ आएँ तो आप प्लान का विज़िट ज़रूर करें। यकीनन ये आपकी ज़िंदगी का एक यादगार सफ़र होगा।